ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया कि आप साई आत्मा चैनल को विश्वास किए और हमारी तरफ और हमारी बाबा की भक्ति की तरफ अपने कदम बढ़ा के सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को। ये आप सोचे कि हम इतना योग्य है कि आपको बाबा की अनुभूतियाँ, बाबा की लीलाएं, बाबा से रिलेटेड जो भी तत्व हमें मिलते हैं कि हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको अच्छा लगता है, ये आप लोगों ने हमें भरोसा दिलाया। इसके लिए बहुत 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 सारे शुक्रिया सभी को जिसने हमें भरोसा किया, सब्सक्राइब किया चैनल को और कमेंट दिए प्यारी प्यारी। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको तहे दिल से। तो आज और बहुत दिनों बाद हमें एक और बाबा ने मौका दिया है कि और एक बाबा की लीला जो है, जो अनुभूति बाबा ने हाल ही में दिया है मेरी माँ को, वो आपसे साझा कर पाए। तो चलिए और देरी ना करते हुए आज बाबा ने अगले हफ्ते मतलब लास्ट जो हफ्ता गया, बाबा ने जो एक प्यारी सी अनुभूति मेरी मम्मी को दिया है वो हम साझा करते हैं। तो एक्चुअली जो है मेरी मम्मी, वैसे हम जहाँ पे रहते हैं कलकत्ता में, तो वहाँ पे जहाँ पे हमारी घर है गोरिया के तरफ, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा साई की चर्चा जो है नहीं होती है घर घर में। तो बहुत ही रेयर है कि हमें सुनाई पड़े साई का नाम। तो पालकी भी मतलब वो बोलते हैं ना कि 99% चांस है कि साई का नाम हम नहीं सुन पाए, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा के बारे में जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। तो वैसी जगह पे रहना और बाबा मतलब हम आशा भी करना कि बाबा के नाम सुन पाए हम सुबह उठ के, ये बहुत बड़ी मतलब अपने आप में ही चमत्कार होगी अगर कुछ दिन किसी दिन हम सुन ले। तो ऐसा ही कुछ मम्मी के साथ भी हुआ है। तो मम्मी सुबह 8 बजे की तरह तब बज रहे थे, 8-9 बजे बज रहे थे शायद। तो बाबा को हम पहले तो चाय बिस्किट देते हैं सुबह, उसके बाद बाबा को हम भोग लगाते हैं, रोटी भाजी जो भी बना हुआ होता है, चाउमीन हो गया, ब्रेड बटर हो गया। बाबा तो वैसे भी सुबह अभी शिरडी में मक्खन का भोग लगाते हैं सुबह काकर आरती में, तो हम भी का मक्खन का ही भोग लगाते हैं। अभी चाय भी लगाते हैं, चाय के बाद बाबा को मक्खन का स्पेशली भोग जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मन हुआ तो बाबा की प्रेरणा से हमें समझ में आया तो हम रोटी भाजी भी बाबा को देते हैं। जो बाबा प्रेरणा देते हैं उसी दिन बाबा को वही भोग लगते हैं। और ये प्रेरणा दवा और कुछ नहीं, प्रेरणा मतलब कि आपके मन में आना कि बाबा को उस दिन क्या खाने का मन है, ये प्रेरणा होता है। आप बाबा से कभी पूछ के देखिएगा, आपको भी ज़रूर इसकी जवाब जो है मिल जाएगी कि बाबा को उस दिन क्या खाना है, क्या खाने का मन है। आप प्यार से बाबा से पूछना, बाबा आपको ज़रूर मन ही मन आपको प्रेरणा देगी कि बाबा को क्या खाना है उस दिन के लिए। तो वैसे ही मम्मी को भी लगता है, हमें भी पता चल जाता है कि उस दिन बाबा को क्या भोग में लगाना है। तो रोज़ मक्खन देते हैं, पर जब बाबा की और भी किसी चीज़ की खाने की मन होती है, जैसे कि रोटी भाजी, ब्रेड बटर, पूरी सब्जी, जो भी मन होती है तो हम बन के मम्मी बना के देते हैं बाबा को। तो ऐसे ही 9-10 बजे मम्मी ने भोग लगाया था, मतलब नाश्ता जो हम करते हैं तो बाबा पहले खाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है तो हम खाते। ऐसा होता है हमारे घर में। मतलब ये जब से हम बाबा को जाने तब से यही चल रहा है। सुबह चाय बिस्किट, उसके बाद मक्खन, ऐसे करके नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का चाय बाबा के लिए, फिर रात का खाना। रात में हम स्पेशली बाबा को दूध देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा दूध नहीं, एकदम रूम टेम्परेचर वाला दूध बाबा को देते हैं। तो ऐसे करके मम्मी ने भोग लगाया था, तो उस दिन भोग देते देते भोग बाबा को दे दिया। उसके बाद मम्मी को सुनाई में पड़ा कि साई राम
साई राम साई श्याम करके रास्ते से कोई गुजर रहा है, तो मम्मी भाग के गई, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला चांसेस बहुत रेयर है कि सुनाई पड़ता है। तो मम्मी एकदम खुशी के मारे भाग के गई। दरवाज़ा मतलब दरवाज़ा नहीं, हमारी फ्लोर जो है घर का वो 3rd फ्लोर पे है। दरवाज़ा नहीं, जो खिड़की है वो दरवाजे जैसा लंबा है, तो वो खुलने के लिए गई। और एक सज्जन व्यक्ति, एक बूढ़ा सा एक व्यक्ति जो है वो हमारी रास्ता, मतलब हम 3rd फ्लोर में रहते हैं, तो आप ऊपर से खिड़की से झाँकोगे तो नीचे एक रास्ता है, वो रास्ता जो है बाएं तरफ घूम जाता है। तो वैसे ही वो बाएं तरफ जब वो आदमी जो है वो घूमने लगा, वो पीछे मुड़ के, पता नहीं उसको कैसे पता, उनको कैसे पता चला कि मम्मी ने खिड़की खोली है। वैसे तो वहाँ पे इतने सारे फ्लैट्स है। वो सीधा मम्मी की तरफ देखा, एक बूढ़ा आदमी था, वो सीधा मम्मी की तरफ देखा और घूम के बोलता है, आ रहा हूँ बेटी तेरे घर। मम्मी तो एकदम परेशान हो गए, मतलब उनको कैसे पता चला कि मैं 3rd फ्लोर में हूँ और मेरा ही खिड़की में खोल के उनको देख रही हूँ। आ रहा हूँ बेटी तुम्हारे घर बोल के वो हमारे घर के नीचे के दरवाजे के सामने आ गए। तो एक जो लोग 3rd फ्लोर में रहते हैं, सब्जी वगैरह लेने के लिए एक होता है ना बैग, हम ऊपर से नीचे देते हैं कि सब्जी वगैरह लेने के लिए एक बैग होती है। तो वो बैग मम्मी ने ड्रॉप की नीचे। तो मम्मी ने सोचा कि नहीं, इतने दिन बाद, तो मम्मी 10 रुपये दे रही थी, पर मम्मी को लगा कि नहीं, इतने दिन बाद बाबा का किसी ने नाम लिया, 10 रुपये नहीं, चलो 50 रुपये दे देते हैं। तो मम्मी ने उसी बैग में 50 रुपये उनको दिया कि बाबा जी आप यहाँ से ले लीजिए दक्षिणा। तो वो जो इंसान थे उन्होंने बोला, नहीं, तुम नीचे आओ, तुम नीचे आओ, मैं यहाँ से नहीं लूँगा। बहुत गुस्से में थे, तुम नीचे आओ, मैं यहाँ से नहीं लूँगा। तो मम्मी तो दौड़ के गई, शायद ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है चलो। मम्मी नीचे गई, जाके 50 रुपये उनके हाथ में दिया। तो उन्होंने तब बोला कि उनके हाथ में जब मम्मी ने दिया वो, तो उन्होंने बोला कि उनके हाथ में एक सच्चरित्र था, बस और कुछ नहीं था, एक सच्चरित्र था। तो उन्होंने क्या किया, वो सच्चरित्र के अंदर वो 50 रुपये रख देने के बाद वही 50 रुपये थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद वही 50 रुपये मेरे मम्मी को हाथ में दे के उन्होंने कहा कि ये 50 रुपये और ये एक फूल, मतलब वो सच्चरित्र की जो है उसके अंदर से उन्होंने फूल और जो 50 रुपये मम्मी ने दी थी वो फूल 10 मिनट के बाद वो पैसा, वो 50 रुपये और वो फूल दोबारा मेरे मम्मी के हाथ में दे दिया और कहा कि इस 50 रुपये से तुमको 14 तारीख को, जो ये 14 जनवरी आ रहे हैं, इस 14 तारीख को तुमको लड्डू खरीदना है। इसी 50 रुपये से लड्डू खरीद के बाबा को दो, बाबा को देना है तुम्हें। मम्मी ने बोला क्यों? बोले प्रश्न मत पूछ, जो कह रहा हूँ वो कर। 50 रुपये से, बस इसी 50 रुपये से लड्डू खरीदना है और जितना भी लड्डू हो इस 50 रुपये से वो लड्डू खरीद के बाबा को दे 14 तारीख को, ना इससे पहले ना इससे बाद। मम्मी बोला ठीक है, वही करेंगे हम। तो अभी क्या हुआ, जैसे कि हम सभी जानते कि जब बाबा आते हैं, सच में बाबा आते हैं, तब हमारी मन जो है थोड़ा कंसंट्रेशन मतलब किसी और तरफ हो जाता है, मतलब हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि वो बाबा है। हमारी कनेक्शन जो हो रही है बाबा से हो रही है, क्योंकि बाबा का गेटअप ऐसा होता है, बाबा जो रूप लेके आते हैं तो वो गेटअप ही ऐसा होता है, मतलब बातें ऐसे करते कि समझ में नहीं आता है कि बाबा है। बाद में हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो बाबा ने दर्शन दे के चला गया। ऐसा होता है सबके साथ। तो मेरे मम्मी कोई अलग दुनिया से तो आई नहीं है, उनके साथ भी सेम हुआ है। तो वो तो कंसंट्रेशन पता नहीं उनकी उसी दिन उसी वक्त कहीं और चला गया था, वो उनको पता ही नहीं चला कि
वो बाबा है, बाबा कुछ कह रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत ही बुरे थे, मतलब बुरे मतलब बहुत ही बुढ़ा थे वो, मतलब एकदम ऐसा करते ना, बहुत अगर किसी का 80-90 साल हो गया या जैसे करके चलेंगे, जैसे करके बात करेंगे वैसा थे। तो पर बाबा ने क्या किया, पूरा अपना गेटअप चेंज और जो है ना पूरा एकदम काफनी पहन के वैसा, और त्रिपुंडाकर चंदन से जो त्रिपुंडाकर होता है वो लगा के रखे थे, पर एक चश्मा था। इसी ने इस चश्मा था ना, इसलिए मम्मी समझ नहीं पाई चीज को। उन्होंने सोचा ऐसा ही कोई साधु होगा। तो उसके बाद मम्मी को बोलते हैं मुझे तेरे घर आना है, लेके चल, मुझे ऊपर चल, मुझे लेके ऊपर चल। आपको घर आना है, ठीक है चलिए। मम्मी की यही जुबान थी, जो मैं डायलॉग बोल रही हूँ मम्मी ने एग्जैक्टली वो यूज किया। ठीक है चलिए। तो मम्मी आगे गई और वो धीरे धीरे पीछे आ रहे थे। तो थर्ड फ्लोर पे गए। दूसरा किसी इंसान जब आपके घर में आएंगे तो थोड़ा अपने जूते चप्पल खोलेंगे, सोचेंगे, फिर एक पैर रखेंगे अंदर। एक खराब हुआ ही नहीं है, बिल्कुल अंदर चला गया जैसे कि उनकी खुद की घर हो, जैसे कि उनकी खुद की घर हो। उनको सब पता हो कि घर में कहाँ क्या है क्या नहीं है, सब जैसे उनको पता हो, जैसे वो घर का मेंबर हो वैसे वो, मम्मी ने कहा वैसे वो मतलब उनको देख के, मतलब उनका व्यवहार देख के वैसा ही फील हो रहा था कि जैसे ये घर का ही मेंबर है। तो सीधा अंदर गए, और हमारे घर में जो है आप अंदर आएंगे ना तो पहले ही बाबा का सिंहासन आपको दिखेगा। आप घर में एंट्री लेने की एकदम एंट्री लिए ऐसे, और सामने ही बाबा, ऐसा है हमारे घर में। तो हम दूसरे किसी इंसान जो बाबा का भक्त हो, साईराम साईराम करता वो, तो दूसरे किसी, हम जब भी जाएंगे अगर बाबा की सिंहासन देखेंगे, बाबा की फोटो देखेंगे तो हम प्रणाम करेंगे ना। किसी के घर में जाएंगे तो हम प्रणाम करते हैं, पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने प्रणाम नहीं किया, सीधा बाबा के सिंहासन पे जाके देख रहा है। अच्छा भोग लगाया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा भोग लगाया, अच्छा भोग लगाया। कोई प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, जाके सीधा जो सोफे था सामने, वो सोफा में वो बैठ गए, जैसे कि अपनी खुद की घर हो, किसी से कुछ पूछना नहीं है उनको, जैसे जाके बैठ गए सोफे में। सोफे पे बैठ के मम्मी को बोलती है, बोलती है मम्मा, मेरी माँ को बोलते हैं कि पानी पिला मुझे एक गिलास। तो हाँ, मम्मी एक्चुअली मतलब समझ में नहीं पा रही थी हो क्या रहा है। तो हाँ, पानी पिलाया। फिर उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया कि तेरा तो लड़का है, लड़की भी है ना। तो मम्मी ने बोला हाँ। तो तेरा एक लड़का विदेश जाएगा। तो मम्मी सोचने लगी मेरा बेटा तो ऐसा कोई काम करता नहीं है कि जिसके लिए वो विदेश जा पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मम्मी सोचने लगी, तब उनको ये भी पता चल गया कि मम्मी क्या सोच रही है। उन्होंने बोला अरे मत सोच, मैंने तेरे बेटे के बारे में नहीं कहा है, तेरा दो बेटियां हैं ना, वो दोनों तेरा बेटा ही तो है। वो तो बेटे के तरह अपना हर फर्ज बेटी होके निभाता है, तो वो तेरा बेटा ही तो है वो दोनों। तो उसमें से एक बेटा विदेश जाएगा, तो चिंता मत कर। और एक तेरा जो बेटा है, मतलब मेरी बहन के बारे में बोल रहे थे, और एक मतलब वो ऐसे करके बोल रहे थे कि बेटियां नहीं, ये दोनों तेरा बेटा है, तेरा 3 बेटा है, कोई बेटी नहीं है तेरा, सब बेटा है। तेरे बेटे का काम करता है, तो वो बेटी नहीं है, वो बेटा है। घर का सब फर्ज बेटी निभाता है ना, तो इसलिए वो बेटा है। तो बोले कि तेरे एक बेटा जो है वो विदेश जाएगा, और तेरे घर में पोता आने वाला है, तेरे घर में पोता होगा। उसके बाद तेरे हर एक मुसीबत, हर एक विपदा, हर एक प्रॉब्लम का
जो है निवारा हो जाएगा। कुछ चिंता मत कर, बस उस पोते को होने दे। वो पोता आएगा और तेरी जो किस्मत है, जो जिंदगी है, वो बदल जाएगी। तेरे घर में पोता आने वाला है। और जैसे कि 14 तारीख को उन्होंने कहा था कि लड्डू देने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि इस 22 जनवरी जो 22 ऑफ जनवरी आ रहा है, उसके बाद तेरी ज़िंदगी जो है, जो तूने खोया है, बहुत कुछ था तेरे पास, बहुत कुछ था तेरे पास, मतलब घर जायदाद, गाड़ी, सब कुछ था, पैसा सब कुछ था, सब कुछ चला गया समय के साथ। मुझे सब, वो खुद ही बोल रहे, मुझे सब पता है, सब चला गया ना। ये 22 जनवरी जाने दे, उसके बाद तुझे वापस पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना परिवर्तन आएगा तेरे जीवन में, तू सोच भी नहीं सकती। और मम्मी को बोले कि तू चिंता मत कर, तेरा मन बहुत चंचल है, तेरा मन बहुत चंचल है, उनको एकाग्र कर, बाबा का ध्यान किया कर। तेरे घर में तो बाबा विराजते हैं, तो चिंता किस बात की है। जिस घर में बाबा को बड़े बुजुर्ग की तरह रखा जाए, बाबा को पहले सब कुछ दिया जाए, उसके बाद जो बच्चे खुद सब कुछ करते हैं, तो उस घर में चिंता करने की, टेंशन करने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि बाबा उस परिवार की हर एक व्यक्ति की रक्षा खुद करते हैं। जैसा भाव रहे जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, बाबा खुद बोल के गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग तो आ रहे हो ना शिरडी, तुम लोग तो शिरडी आ रहे हो, चिंता मत करो, शिरडी आओगे ना, भक्त निवास में हम मिलेंगे। ऐसा करके मेरे मम्मी को बोल रहे हैं कि शिरडी आओगे तो भक्त निवास में हम मिलेंगे। तो मम्मी ने बोला आप वहीं पे रहते, आप कहाँ रहते? तब उन्होंने जवाब दी कि मैं तो हर एक जगह पे रहता हूँ, मेरा घर, ये पृथ्वी विश्व में मेरा घर है, मैं हर एक जगह पे रहता हूँ। तभी भी मम्मी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। वो मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम मेडिसिन ले, कोई भी, सोचो कि नर्व का मेडिसिन ले लिया, स्लीपिंग पिल्स, जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, तो एक नशा एक होता है ना, घोर, जैसे लगता है कि हम नशे में हैं, कुछ इल्यूशन हो रहा है, वैसा फील मम्मी को हो रहा था कि ये सच नहीं है, कुछ और ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो फिर वो कहते हैं कि उनको गंगा सागर जो मेला आता है ना, उनमें, उसमें जाना है। तो वो बोल रहे थे मुझे पैसा दे बेटी, मुझे जाना है, मुझे पैसा दे दे। तो मम्मी के पास 500 रुपीज़ था तभी, हाँ 500 रुपीज़ था। तो मम्मी सोचा कि हम ये दे दे, और खुला कहाँ से लाए 500 की, और ये दे दे तो नहीं चलेगा। मंथ का एंड 31 दिसंबर में आए थे बाबा, 31 दिसंबर 31 दिसंबर में आए थे, और तब एकदम महीने के एकदम आखिरी तारीख है, तो पैसा उतना था नहीं, मुझे सैलरी नहीं मिली तब तक। तो 500 रुपीज़ था मम्मी के पास। तो मम्मी बोले 500 दे देंगे तो कैसे चलेगा। तो मम्मी का कहाँ से खुला करा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, पर कोई तो मम्मी तो तब वो जो व्यक्ति है वो बोलते हैं इतने चिंता किस बात की है, जो भी है दे दे। तो बोले कि तो मम्मी कुछ बोलने से पहले बोले कि अरे मेरे बिस्तर के नीचे जो तूने पैसा रखा है ना, वहाँ से दे दे। तो मम्मी बोली कि हम जहाँ पे सोते हैं, हमारे बिस्तर के नीचे तो मम्मी ने कोई पैसा रखा नहीं। तब उन्होंने, वो सोच रहे थे कि हमारे बिस्तर के नीचे तो, गद्दी के नीचे तो कुछ रखा नहीं है। तब उन्होंने फिर से बोला मेरे गद्दी के नीचे जो तूने पैसा रखा है ना, वो दे दे। तब मम्मी को याद आई कि हमारी सिंहासन के बाबा के जो आसन है, मूर्ति के नीचे, गद्दी के नीचे मम्मी ने 500 का नोट रखा हुआ होता है, बाबा के लिए रखा हुआ होता है वो, तो वो दे दे, वहाँ से पैसा दे दे। तो मम्मी ने खुला करा के हाँ 100 रुपये दिया। हाँ ये बहुत है, बहुत दे दिया और नहीं चाहिए।
तो बोले कि हाथ में मत दे, सच्चरित्र के अंदर रख दे। तो अंदर रख दिया और बोले ये नया घर लिया है ना, ये रेंट का घर है ना, मतलब किराए का घर है ना, चिंता मत कर, खुद का घर हो जाएगा। अभी हाल ही में तुम लोग आए हो ना, ये किराए का घर नया है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा घर है, खुद का घर भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत कर। बोले ठीक है, अभी मुझे गंगा सागर जाना है और वहाँ से शिरडी हम वापस जाएंगे ना, तो हम वहाँ पे मिलेंगे भक्त निवास में। मम्मी ने बोला हाँ हाँ बाबा जी हम मिलेंगे। मम्मी को तभी भी नहीं पता वो बाबा है। और भी तो एक बार आया था ना बाबा तेरे पास, तभी भी तुझको समझ में नहीं आया, यही भी बोले। तो मम्मी ने बोला हाँ, मतलब सोचिए उनको कैसे पता कि बाबा और भी एक बार आए थे। अगर वो बाबा ना होते तो उनको कैसे पता कि सच में मम्मी को जो और एक बार बाबा की दर्शन मिली थी, उसका कहानी मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। वो बोला और एक बार भी बाबा आए थे ना तेरे पास, तुझको तभी भी समझ में नहीं आया था और तुझको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करके बोला। और मम्मी तभी भी रियलाइज नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कुछ चिंता मत कर, नया साल आएगा ना, नए साल में मैं फिर से तेरे घर आऊँगा, फिर से तेरे घर आऊँगा, तेरे हाथ का खाना खाना है मुझे, और मुझे एक कंबल भी मेरे लिए रख देना, मुझे एक कंबल देना और तेरे हाथ का खाना खाने मैं नए साल में फिर से आऊँगा, फिर से आऊँगा मैं। ये बोल के फिर वो जाने लगे। तो मम्मी सोची है, मम्मी को तभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। मम्मी ने कहा आप जाते वक्त नीचे का जो एकदम मेन डोर का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दीजिएगा। मम्मी ने उनको बोला, तो वो बोले कि तू नहीं आ रहा है मेरे साथ बेटी नीचे? अच्छा आप चाहते हो मैं जाऊँ, ठीक है मैं आती हूँ। फिर मम्मी उनके पीछे पीछे नीचे गई। फिर वो चले गए, मम्मी ने दरवाज़ा बंद की, पर मम्मी देखा, मतलब उनको नज़र ही नहीं आया कि वो कौन से तरफ गए। इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको बाबा की दर्शन होती है, बाबा को आप हमेशा देखेंगे कि बाबा आपके तरफ चल के आ रहे हैं, हमेशा देखेंगे कि चल के कोई आ रहा है। आप बाबा को कभी भी जाते वक्त नहीं देख पाएंगे। यही बाबा का वैशिष्ट्य है। अगर आपको बाबा की ऐसे कोई भी अनुभूति हो, जहां आप मिला के देख लीजिएगा, आप हमेशा बाबा को चल के आते देखेंगे पर जाते हुए कभी नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते, वो बाबा देखने नहीं देते हैं। ये बाबा, अगर आपको समझ में नहीं आया कि आपको बाबा के दर्शन हुआ ही नहीं, आप ये बात एक वैशिष्ट बाबा की जान लीजिए, बाबा आते वक्त दिखते हैं, जाते वक्त नहीं दिखते हैं। मम्मी को भी नहीं दिखा। अब हम ये मम्मी अभी रियलाइज कर रहे हैं, अगर द्वारका माई जो फोटो है बाबा की द्वारका माई में, उसमें से उसके उस चेहरे में अगर चश्मा पहनाया जाए, एकदम बाबा अभी वो 7 फीट के ऊपर लंबे थे जो इंसान आए थे, और काले पतले एकदम भूरा एकदम थे। अभी मम्मी को रियलाइज होते हैं और वो रोती है कि उनको समझ में तब क्यों नहीं आए। तो एक्चुअल में बाबा जब हमारे पास आते हैं, हमें दर्शन देते हैं अपनी, तब हमें सच में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि बाबा ही ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हमें पता ना चले, क्योंकि तब हम उनको जाने नहीं देंगे तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो ये था बस 31 दिसंबर में हुआ जो मेरे मम्मी के साथ। अब बाबा ने कहा है तो परिवर्तन ज़रूर होगा। मैं ज़रूर आपको ये बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाबा ने जो भी बताया मैं ज़रूर आप सभी के साथ ये साझा ज़रूर करूंगी। और बाबा ने बोल के गया है, और बाबा का वचन तो बाबा का वचन है। बाबा बोल के गए हैं तो अगले साल में, ये साल में आएंगे, मतलब बाबा आएंगे तो तब ज़रूर वो कैसे आए, कैसे फिर से मेरे मम्मी को दर्शन दिए, मम्मी के हाथ के खाना खाए, क्या हुआ नहीं हुआ, ज़रूर आपके साथ उसी इंतज़ार में हम हैं। आप भी रहिए, ज़रूर आपके साथ फिर से वो साझा करेंगे। ओम साई राम,
जय साई राम। और हाँ, आपको अगर ये अनुभूति सच में दिल को छू गई है और बाबा की तरफ भक्ति के लिए मजबूर और भी कर रही है, तो ज़रूर ओम साई राम की एक कमेंट तो बनता ही बनता है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं और हमारे चैनल में लाइक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, बाबा को हर घर में कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की, ताकि सभी ये विश्व साईमय हो जाए और सभी की ज़िंदगी सुधर जाए, अच्छा हो जाए, सब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए। ओम साई राम, जय साई राम।